रेटिनल डिटैचमेंट या पर्दे का खिसकना आँख की वन ऑफ द मोस्ट सीरियस बीमारी होती है। सही समय पर इलाज ना होने से इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। क्या होता है रेटिनल डिटैचमेंट? यही है हमारा आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से रिलेटेड सारी जानकारी। रेटिना या आंख का पर्दा आंख की पिछली सतह पर एक लेयर के फॉर्म में होता है। अगर इसे हम आंख के एक मॉडल पे समझें तो यह आंख की पिछली सतह को कवर करता है। बेसिकली आंख के अंदर 4 चीज़ें होती हैं जो हमें विजन के लिए ज़रूरी होती हैं। सबसे आगे आँख की पुतली या कॉर्निया, उसके पीछे लेंस। इन दोनों से लाइट फोकस होकर रेटिना तक पहुंचती है। रेटिना में लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करा जाता है और यह आँख की नस यानी ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं और वहाँ से हमें दिखाई देता है। नॉर्मली रेटिना अपनी पिछली सतह से अच्छी तरह से अटैच रहता है। इस सतह को हम RPE यानी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में एक्टिव पंप्स होते हैं और एक तरह का ये सक्शन क्रिएट करते हैं जिससे कि रेटिना टाइटली इससे जुड़ा रहता है। रेटिनल डिटैचमेंट में बेसिकली रेटिना और उसके पीछे की सतह RPE के बीच में पानी आने लगता है। इस पानी या फ्लूइड को हम सब रेटिनल फ्लूइड कहते हैं। यह जो फ्लूइड होता है आँख की जेली यानी विट्रस जेली से ही डिराइव होता है, यानी आँख के बीच का पानी रेटिना के पीछे चला जाता है और रेटिना को अपनी जगह से वह हटाने लगता है। एक बार रेटिना अपनी जगह से हटने लगता है तो यह प्रोसेस अपने आप नहीं रुकता है और जल्द ही पूरा रेटिना ही अपनी जगह से डिटैच हो जाता है। रेटिना और RPE के बीच में फ्लूइड आने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है उसे हम रेटिनल ब्रेक कहते हैं। सिंपल भाषा में रेटिना की कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाता है। यह ब्रेक होल्स या फिर हॉर्स शू शेप टेयर्स या फिर फ्लैप टेयर्स या इन्हें कॉमनली हम रेटिनल ब्रेक्स बोलते हैं। रेटिनल ब्रेक्स के थ्रू आँख के बीच का पानी पर्दे के पीछे आने लगता है। एक बार रेटिनल ब्रेक्स बन जाते हैं तो यह अपने आप सील नहीं होते हैं और रेटिनल ब्रेक्स बनने के बाद रेटिनल डिटैचमेंट होने की संभावना काफ़ी हाई रहती है। इस तरह होने वाले रेटिनल डिटैचमेंट को हम रेगमैटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। यह मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट होता है और आज इस वीडियो में हम इसी टाइप के रेटिनल डिटैचमेंट पे फोकस करेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट के सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम, मोस्ट अर्ली सिम्टम ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट होता है फ्लोटर्स और फ्लैशेस का आना। फ्लोटर्स आँख के दृष्टि में आपको अलग अलग शेप में डॉट्स के फॉर्म में या वेवी लाइंस के फॉर्म में, बाल जैसे या गुच्छे जैसे इस तरह के डॉट्स आपकी नज़र में फ्लोट करने लगते हैं। यह फ्लोटर्स रेटिना में जब ब्रेक्स बनते हैं, रेटिना जब फटता है तो रेटिना से हुए रिलीज सेल्स या पिगमेंट्स या ब्लड सेल्स की वजह से आपको फ्लोटर्स दिखते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट में जब फ्लोटर्स बनते हैं तो यह जनरली बहुत सारे एक साथ आपको दिखाई देते हैं। एक तरह से फ्लोटर्स की बारिश जैसी आपको सडनली दिखाई देती है। फ्लैशेस की बात करें तो यह पल भर के लिए लाइटनिंग जैसा, बिजली जैसी चमक आपको अपने दृष्टिकोण में दिखाई देगी। यह बेसिकली पर्दे के खिंचने और पर्दे के फटने का लक्षण है। फ्लैशेस हमेशा रेटिनल डिटैचमेंट की शुरुआत में ज़्यादा तीव्र होते हैं और धीरे धीरे ये कम होते जाते हैं। फ्लैशेस और फ्लोटर्स के सिम्टम होने पर तुरंत जांच करके रेटिना को इसी स्टेज पर डिटैच होने से रोक सकते हैं। एक स्पेशल तरह के लेज़र से हम रेटिना की वीकनेस को ठीक कर देते हैं और रेटिनल डिटैचमेंट बढ़ने से हम इस स्टेज पे भी बचा सकते हैं। तो सही समय पर अपने रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है।
इस स्टेज से अगर रेटिनल डिटैचमेंट आगे बढ़ता है तो अगला सिम्टम जो आता है वो होता है हमारे नज़र का दृष्टिकोण यानी विजुअल फील्ड में लॉस होना। आपके दृष्टि का जो फील्ड है उसमें एक पर्टिकुलर हिस्सा आपको या तो दिखना बंद हो जाएगा या फिर धुंधला दिखने लगेगा। कई लोगों को यह आँख के आगे एक पर्दा गिरने जैसा भी यानी कर्टन फॉलिंग सेंसेशन जैसा भी लगता है। धीरे धीरे जैसे रेटिना डिटैचमेंट बढ़ता है तो यह फील्ड लॉस का एरिया भी बढ़ता जाता है। जब रेटिनल डिटैचमेंट बढ़ के पर्दे के बीच वाले हिस्से को भी इन्वॉल्व कर लेता है तब आपकी ठीक सामने वाली नज़र में भी यानी सेंट्रल विजन का भी लॉस होने लगता है। काफ़ी बार दूसरी आँख के बिल्कुल ठीक होने से पहली आँख में रेटिनल डिटैचमेंट के सिम्टम्स को हम इग्नोर कर देते हैं, तो यह ज़रूरी है कि हम एक आँख को बंद करके दूसरी आँख में चेक करें। एक बार रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है तो रेटिना में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम हो जाता है और उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं यानी पर्दा अंदर से ख़राब होने लगता है। रेटिनल डिटैचमेंट अगर लंबे समय तक रहता है तो पर्दे की सतह पे मेम्ब्रेन्स बनने लगती हैं और यह मेम्ब्रेन्स धीरे धीरे पर्दे को श्रिंक करने लगती हैं और पर्दे के सेल्स मरने लगते हैं। पर्दे के सेल्स में रीजनरेशन की यानी सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी नहीं होती है और एक बार जो सेल्स मर जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं उन्हें रिकवर करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। पर्दा डिटैचमेंट अगर लंबे समय तक रहता है तो धीरे धीरे पर्दा श्रिंक होने लगता है और एक ऐसे क्लोज्ड फनल के फॉर्म में वो हो जाता है। इस स्टेज पर आँख की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके आगे भी अगर रेटिनल डिटैचमेंट का ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो धीरे धीरे पूरी आँख श्रिंक होने लगती है, छोटी होने लगती है और आँख में दर्द भी स्टार्ट हो सकता है। अल्टीमेटली पूरी आँख अंदर बैठ जाती है और पुतली भी सफ़ेद हो सकती है और इस स्टेज पे तो वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो आपकी रोशनी को वापस ला सके, तो समय पर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं आँखों से संबंधित सारे सवाल ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।